कोई गल ना हो, ऐसा कोई पागल ही भगवान को पा सकता है। ये बुद्धियों का काम नहीं, ये मेहनतों का काम नहीं। परमात्मा के प्रेम की गली अति साकरी है। या दी नहीं जाते, या मेहनत नहीं जाते, या महामंडलेश्वर नहीं जाते, या साधविया नहीं, यहाँ तो प्रेम जाता है। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो ना समाये, ना वोट मांगने आई, ना सपोर्ट मांगने आई हूँ, मैं आपसे आपके खोट मांगने आई। और खोट किसी को डंक मारना बोलना पड़ेगा। अरे घर जलाना तो आसान है, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी लगा देती है, लेकिन किसी को बसाना बड़ा आसान है। बाबा तू पागल है, ये बार बार तुझे डंक मार रहा, कर क्या रहा है? अरे मैं इसे जल से निकाल रहा हूँ, इसके प्राण बचा रहा हूँ, तू इसके प्राण बचा रहा है और ये तुझे चोट पहुंचा रहा है। तो बाबा पता है क्या कहता है? बाबा पता है क्या कहता है? इसका काम डंक मारने का है और मेरा काम इसकी जान बचाने का है। बोलना पड़ेगा हमारा, मेरा काम इसका जान बचाने का है। और जब तक ये अपनी नास्तिकता नहीं छोड़ता तो मैं अपनी आस्तिकता कैसे छोड़ दूं? ये अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दूं? जो घर, जो परिवार, जो पति, जो बच्चे, जो जिम्मेवारियां आपको मिली है, हाँ, आज अगर हम दिन में 100 व्यक्तियों से मिलते हैं तो 75 तो पंडित जी यही कहते हैं साध्वी जी टेंशन है। बोलना पड़ेगा, ये टेंशन इसी कथा से दूर हो सकती है। और ये टेंशन तब दूर होगी, ये टेंशन तब तक है जब तू अपना माने बैठी है। बस तुझे इतना मानना है कि जैसे ये कथा विश्राम होगी, आरती हुई, घर चली गई, 3 घंटे तक आई है, आपको यही तो मानना है कि परमात्मा ने 60 वर्ष, 50 वर्ष, 10 वर्ष, 70 वर्ष कर्मों के अनुसार ये पति, ये जिम्मेवारियां हमें दी हैं, हमें इन्हें ईमानदारी से निभाना है। चाहे किसी को पति बुरा मिलता है, वो उसका काम है, लेकिन आप उसको भी सुधार सकते हो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। और ये सुख केवल आपको संतों की शरण और भागवत ही दे सकती है। बोलना पड़ेगा हमारा। संत क्या है, गृहस्थी क्या है, आपका शरीर, आपके शरीर में कोई बीमारी ना आए, ये भागवत बताएगी। आपके घर में पुत्र की प्राप्ति कैसे हो, ये भागवत बताएगी। आपके घर में पुत्री कैसे आई, ये भागवत बताएगी। आपका बेटा डीसी, कलेक्टर, इंजीनियर और परमात्मा को कैसे पाए, ये भागवत बताएगी। संत क्या है, पूजा का नियम क्या है, किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है, किसको मानना है, किसको नहीं मानना है, क्या जीवन में धारण करना और क्या नहीं धारण करना। और मैंने ये पढ़ा नहीं है, बोलना पड़ेगा महाराज, ये विरासत स्वरूप मुझे मेरे गुरुजी से मिला है। और गुरु जिसके जीवन में आता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। बोलना पड़ेगा हमारा। लेकिन भागवत अगर सरल शब्दों में कहूं तो भागवत, भगवान श्री हरि के मुख से चतुश्लोकी भागवत को प्रकट किया है। आज भागवत के महात्म में आपको ठहर जाना है, ठहरना और भागना। आपके जीवन में चिंताएं इसलिए क्योंकि तुम भाग रहे हो, तुम्हें भाग रहे हो। नदी चलते चलते सागर में मिलती है और खारी हो जाती है, होती है या नहीं होती? भाग भी रही है और अंत में खारी भी हो जाती है। लेकिन गांव में कुआं होगा, वो ठहर चुका है और कुएं का जल सबसे शीतल होता है और सबसे निर्मल होता है। बस आपको ठहरना है। जो करने योग्य है वो आप कर नहीं रहे, जो करना चाहिए और क्या करना चाहिए, बस यही रानी की कृपा हुई है। इस धरती में, इस धरती पर समस्त देवताओं का वास है। जहाँ भागवत होती है वो हनुमान जी, कोई आए ना आए लेकिन वो जरूर इस कथा को सुनने आते हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारे देवता आ जाते हैं और यहाँ प्रेम की बरसात होती है। यहाँ मेरी राधा रानी की कृपा बरसती है, यहाँ मेरे सावरे की कृपा बरसती है। चिंता करो मिले बीमारी और चिंतन करो मिले बिहारी। बस बैठ के 7 दिनों तक यही चिंतन करना है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, जिससे हमें अपने जीवन में पहला जो सुख है निरोगी काया, आपका शरीर स्वस्थ हो। दूजा सुख घर में हो माया, आपके घर में धन कैसे आए।
तीजा सुख सतवंती नारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। भागवत के महत्व में कथा आती है, भक्ति भी भागी रही थी, बोलना पड़ेगा। क्यों भागी? क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके थे। और बेटों को जब तकलीफ होती है तो सबसे बड़ी चिंता किसको होती है? माँ को होती है, बोलना पड़ेगा हमारा।